आप सबको जय मसीह। हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर नए कहानी के साथ, नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। एक मैं जानकारी दे दूं कि ये जो कहानी हम सुनाते हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, किसी मनुष्य के जरिए लिखा हुआ या हमारे जरिए लिखा हुआ कहानी नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इस दुनिया में आए थे तो ऐसे अद्भुत काम करके गए। अगर आप लोग बाइबल पढ़ेंगे तो सारी कहानियाँ आप लोगों को पता चल जाएगी। तो जिनके पास बाइबल नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग मार्केट में जाएं और बुक स्टोर से बाइबल खरीदें और पढ़ें। यकीन मानिए आपके जीवन में एक अद्भुत चमकता हुआ रोशनी को देखेंगे। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज का कहानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 29 आयत से लिया गया है। कहानी का हेडिंग है 2 अंधों को दृष्टिदान। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे, जो अपनी सेवा को कर रहे थे, जो लोगों के घर में, लोगों के यहाँ जाके परमेश्वर के सच्चाई को बता रहे थे, परमेश्वर को वचन को बता रहे थे, उस टाइम की ये कहानी है। प्रभु यीशु मसीह सेवा करते हुए एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे, एक शहर से होते हुए जा रहे थे जिस शहर का नाम है एरियो। काफ़ी बड़ा शहर है और उस शहर में एक सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे थे जो भीख मांगा करते थे अपने पेट के लिए, जीने के लिए। आजकल भी देखते हैं कि जो अंधे, जो लंगड़े, जो बहरे होते हैं वो लोग शहर में ही मांगा करते हैं, क्योंकि देहात में कुछ मिलेगा नहीं। शहर में काफ़ी भीड़ रहेगा, काफ़ी लोग आते जाते रहेंगे, तो वहाँ उन लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। तो ये लोग भी उस एरियो शहर में एक सड़क के किनारे भीख मांग रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे थे। इससे पहले वो लोग सुन रखे थे कि अगर प्रभु यीशु मसीह कहीं मिल जाए और हम लोग उनसे मिन्नत करें, प्रार्थना करें, अगर हमारे आंखों को छू देंगे तो हम लोग चंगे हो जाएंगे। ऐसा विचार उन लोगों के अंदर आया होगा। प्रभु लोगों के साथ उस शहर से होते हुए जा रहे थे, उनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ थी। तब ये लोगों ने जाना कि प्रभु यीशु मसीह इसी सड़क से जा रहे हैं। जो 2 अंधे थे, इनको मालूम हुआ कि प्रभु इसी सड़क से जा रहे हैं, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कुछ इस प्रकार से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बुलाए, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। ये पहली बार बोले उन दोनों अंधों ने, लेकिन प्रभु तक ये बात नहीं पहुंच पाई। हाँ, जो उनके पीछे चल रहे थे उनको जरूर सुनाई दिया होगा, तभी तो उन दोनों अंधों को डांट के चुप करा दिया कि चुप रहो, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। आजकल भी देखते हैं कि जो अच्छे लीडर होते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, अगर कोई गरीब उनके पास जाना चाहे तो जो उनके चमचे होते हैं उनके पास नहीं पहुंचने देते, उनकी बात को दबा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हुआ कि इस अंधे की बात को, जो उनके पीछे चल रहे थे, प्रभु के पीछे चल रहे थे, इस बात को दबा दिया गया कि चुप रहो, तुम्हारी वो नहीं सुनेंगे। लेकिन दोनों अंधों ने चुप नहीं रहा, हार नहीं माना, फिर से आवाज़ लगाई और अब की बार पूरी ताकत के साथ, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और बहुत खुशी की बात कि ये बात जब दूसरी बार उन्होंने आवाज़ लगाई तो प्रभु के कान तक पहुंच गई और प्रभु खड़े होके अपने लोगों को भेजा कि उन्हें बुला लाओ। जब वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो एक मजे की बात जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे सवाल किया कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, क्योंकि वो लोग भिखारी थे, कुछ भी मांग सकते थे। प्रभु में इतना क्षमता, इतना ताकत था कि वो कुछ भी करने को राजी थे, कुछ भी कर सकते थे। तो जो भिखारी थे वो लोग महल भी मांग सकते थे अपने लिए, एलिसान जिंदगी जीने के लिए कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु से क्या मांगा? जब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, उन दोनों अंधों ने कहा प्रभु कि मैं देखने लगूं। अपने लिए महल, धन संपत्ति नहीं मांगा, बल्कि ये मांगा कि मैं देखने लगूं। तब प्रभु ने तरस खा के उनकी आंखों को टच किया, छुआ, और वो लोग देखने लगे। वो दोनों अंधों देखने लगे।
और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो दो अंधे प्रभु के पीछे हो लिए। उनकी शारीरिक आंख भी खोल दिया और आत्मिक आंख भी खोल दिया कि नहीं, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जब आत्मिक आंख खुला तो उनको पता चला कि सच में ये परमेश्वर हैं और इनकी महिमा करनी चाहिए, और वो लोग करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। प्रियो, यहाँ एक बात का पता चलता है कि हमारा आपका विश्वास कैसा है। इन दोनों अंधों की तरह विश्वास है या नहीं है। अपने आप को जांचिए, जांचने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को जांचेंगे तभी परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्तों को बना पाएंगे, जैसे ये दोनों अंधों ने बनाया। इनके अंदर विश्वास था कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह से हम कहेंगे कि हमारी आंखों को खोल दे, हम देखना चाहते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। उनके अंदर एक मजबूत, एक दृढ़ विश्वास था। ऐसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले कहानी में और अगले वचन के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, ये वचन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और जिनको जो कहानी सुनना है, जो वचन सुनना है, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वचन, वो कहानी आप लोगों के पास लाऊँ।